So before tonight's puja, I'm going to say a few words about the transition from the two phases of the Sangharam. तो पूजा शुरू होने के पहले ये संघाराम का जो पहला सत्र था उसमें से दूसरे में जो हम स्थित्यंतरण करने वाले उसके विषय में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ. And but before I do anything else, I'm going to draw your attention to the vase that has been placed on the shrine. लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहूँ, मैं आपको मतलब आपका ध्यान इस ओर लाना चाहता हूँ कि पूजा स्थान में वहाँ पर एक कलश रखा हुआ है. These contain the ashes of our brother Shilavardhan, Satyavardhan from Ambernath. तो अंबरनाथ से जो हमारे भाई है सत्यवर्धन, उनकी जो अस्थियां या राख है उसमें है. He died 2 or 3 days ago. 2 या 3 दिन पहले उनकी मृत्यु हुई है. And the ashes were brought here today. और आज ये अस्थियां या राख जो है उनकी यहाँ पर लाई गई है. And one day we will have a big stupa for order members and Dhammamitras to be placed in. और एक दिन हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा स्तूप होगा जहाँ पर धम्मचारी है और जो धम्म मित्र है उनकी जो भी अस्थियां होगी या जो राख होगी रखने के लिए. And so we've got a few of these ashes already. तो पहले ही ऐसे कुछ लोगों की राख या अस्थियां जो है हमारे पास मौजूद हैं. So just be here for a while until we can find a permanent resting place. तो कुछ समय वो यहाँ पर रहेगी जब तक कि हम ऐसी कोई जगह या स्थान नहीं ढूंढ लेते हैं जिसमें उनको स्थापित किया जाए या रखा जाए. I didn't myself know such a Vardhan. तो मैं वैसे व्यक्तिगत रूप से सत्यवर्धन को नहीं जानता But था. I know Chandrashil knew him very well. लेकिन मुझे पता है कि चंद्रशील उनको अच्छी तरह से पहचानते थे. So maybe we could just say a few words about him so that we've got some sense of him. तो आप शायद कुछ शब्द कह सकते हैं ताकि हम भी मतलब उनको महसूस कर सकते हैं कि वो कैसे थे या क्या थे. मुझे पता नहीं उनकी दीक्षा कब हुई, लेकिन वो बहुत गंभीर व्यक्ति थे और अमरनाथ में रहते थे, उल्लासनगर में आते थे. उनकी बीवी भी धर्मचारिणी थी. दोनों बहुत ही मतलब गंभीर थे. ये जो मतलब सत्यवर्धन है, मैं शिविर रहता ना ये बिहाली में 1 महीने का हर साल, तो मेरे उन्होंने 2 शिविर मतलब अटेंड किए हैं और बहुत मेरा उनसे अच्छा संपर्क था. बहुत कुछ चीज़ें उनको समझ में आई थी और मुझे लगता है कि हमने अच्छा एक व्यक्ति मतलब हमने हमारा ऑर्डर का कम होगा ऐसा लगा मुझे. बहुत गंभीर थे व्यक्ति और मुझे लगता है कि उनको कुछ बीमारी ऐसी नहीं थी, लेकिन वो मुझे लड़के को देखने के लिए गए थे और उनको कुछ गिर गए और उसकी वजह से उनको अनकॉन्शियस हो गए और बाद में उनका डेथ हो गया. मैं उधर नहीं जा सका, लेकिन उनके बारे में मैंने उसके मंत्र पठन भी किया उनके बारे में कि भाई बहुत अच्छे व्यक्ति थे. मुझे लगता है पता नहीं हमारा कब क्या होता है, नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है. इसलिए गंभीरता के अगर हम संगाराम को लेते हैं तो बड़ा अच्छा होगा. How old was he? How old was he? He must be near about 65 years old. He was retired government servant. So in our puja we remember him again tonight. तो आज की हमारी पूजा में हम फिर से उनको याद करेंगे. So tomorrow morning a few of our Sangharama members will be leaving this place. तो कल सवेरे हमारे संघाराम परिवार के जो कुछ सदस्य हैं वो इस स्थान को छोड़कर जाने वाले हैं. They won't of course be leaving the Sangharam. वो वैसे देखा जाए तो संघाराम को छोड़ के नहीं जाएंगे. Because they can still follow us on the WhatsApp group. क्योंकि WhatsApp ग्रुप में वो फिर भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं. And well, we ask them to do that because that means that they're still with us. और हम चाहेंगे कि वो उस ग्रुप के माध्यम से जुड़े रहे क्योंकि उसका मतलब वो ऐसा होगा कि वो हमारे साथ निरंतर है आखिरी तक. So I thought that in order for us to be able to say goodbye to them properly, it'd be good just to hear a few words from each of them about their experience here. Yeah? तो मुझे लगता है कि उनको हम अलविदा करें ठीक से. उसके लिए ये अच्छा होगा कि उनका इन दिनों में संघाराम का क्या अनुभव रहा है ये हम उनसे सुने हर एक से. Not too long. We've not got all night. Yeah. तो बहुत लंबा नहीं क्योंकि हमारे पास पूरी रात नहीं है. But a few words about the Sangharam and well, say goodbye.
लेकिन कुछ शब्द संघाराम के विषय में और आप बाकी लोगों को अलविदा कह सकते हैं। So anybody who wants to just come forward and speak for 2 or 3 minutes. तो जो कोई भी आना चाहता है पहले आइए और 2 या 3 मिनट बात कीजिए, जो लोग जाने वाले वो उनमें से। सभी को प्रणाम। मेरे को ऐसा लगा कि सुबुद्धि जी शिविर ले रहे हैं, तो मैं 10 बजे ध्यान करने की और शाम तक मेडिटेशन करने की तैयारी करके आया था। बाद में संगाराम बोले, फिर वो पतंग उड़ाने जैसा लगा मेरे को। पतंग जा रही है, गगन में जा रही है, मेघ के पार जा रही है, मतलब फिर ऐसा करता था और रखता था। इसका मतलब कुछ बातें मैं गंभीरता से लेता था और कुछ बातें मैं रिलैक्स लेता था मेरे रूम में। और ये संगाराम संकल्पना मेरे को इतनी अच्छी लगी है ना, तो आप सभी को मैं जब देखता था, ऑब्जर्वेशन करता था, तो आप बहुत एकाग्रता और गंभीरता देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि इधर कोई दंगा आवाज नहीं थी। तो ये ऐसा ही आप लोगों ने ही आप लोग के लीडर बन गए और ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जाते समय सुबुद्धि और चंद्रशील का सहवास मिला मेरे को। चंद्रशील को 10 दिन में मसाज करने को जाता था, हम बातें करते थे। सुबुद्धि, सु यानी सूरज, भू यानी भूमि, ती यानी तीव्र। सुबुद्धि ये सूरज है और ये चंद्रशील। इनका जो अनुभव है ना, वो टेस्ट करने को मिला, बहुत अच्छा लगा वो टेस्ट। तो जाते समय एक ही बात बता देता हूँ, रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक हो तुम संगाराम के। संगाराम में रहने वाले आदर्श हो तुम हमारे। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। सभी को जय भीम। मैं 2 महीने पहले ही संघ में दाखिल हुआ हूँ और तभी से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा और ज़्यादा डीप जाऊँ और इंटेंसिव खुद की साधना करूँ, खुद के ऊपर ध्यान दूँ। तो उसी सिलसिले में मैं कन्वेंशन में भी गया और संघाराम में भी 20 दिन के लिए यहाँ पर आया हूँ। संघ के सानिध्य में ये मेरा सबसे बड़ा शिविर है। मैं 7 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का शिविर किया हूँ और इस संघाराम में मैं 20 दिन के लिए हूँ। तो मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। सुबुद्धि के टॉक्स भी मैंने बहुत अच्छे से सुने, उनके ऊपर चिंतन भी मैंने जितना हो सके मैंने किया। अनित्यता के भी बारे में मैंने कुछ हद तक चिंतन किया और जो संघाराम का जो वातावरण है उसका भी मुझे बहुत अच्छा लाभ हुआ। हालांकि देखा जाए तो सुबुद्धि जी ने पहले ही दिन बताया कि हमें सहजता से सारी बातें करना है, तो वो सहजता भी मुझे एक्सपीरियंस करने में अच्छी लगी। मैंने प्रोस्ट्रेशन भी बहुत लगन से किया, उसमें श्रद्धा भाव लाने की कोशिश की और उसके साथ ही जो मेरा शारीरिक व्यायाम भी हो रहा है ऐसा भी मैंने एक्सपीरियंस किया। अपनी जो बुराइयाँ हैं, अपनी जो मुझमें जो कमियाँ हैं उसको भी अच्छी तरह से देखने की कोशिश की। संघाराम के माध्यम से अपने आप को ऊंचा उठाने की मैंने कोशिश की और इसको मैंने निरंतर बनाए रखने के लिए एक मन में संकल्प किया है। प्रोस्ट्रेशन प्रैक्टिस को भी मैं निरंतर बनाए रखूँगा और अपनी साधना भी अच्छे से करूँगा। इस संघाराम के दौरान सुबुद्धि के टॉक्स के अलावा मैं चंद्रशील जी के साथ में चैप्टर मीटिंग में था, तो वो बहुत अनूठा एक्सपीरियंस था उनके साथ में चैप्टर में रहना। वो चैप्टर में हमेशा ये बात कहते थे कि सवाल पूछो, आस्क योरसेल्फ, आस्क क्वेश्चन। ऐसा लग रहा है तो सवाल पूछो, प्रोस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो सवाल पूछो। तो मैंने बहुत सवाल पूछे अपने आप से, तो उसको भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर
और वर्तमान में जीने की बात उन्होंने की प्रेजेंट टेंस में, तो वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरे जो चैप्टर के सदस्य हैं उन्होंने भी उनकी भी इंसाइट सुन के मुझे अच्छा लगा और काफ़ी मैं प्रेरित महसूस कर रहा हूँ। और घर जाने की भी एक आतुरता है, कुछ ड्यूटीज़ है, स्कूल है, ये सारी बातें हैं, जिम्मेदारियाँ भी हैं, लेकिन आप लोगों को जैसे सुबुद्धि ने बताया कि जुड़े रह सकते हैं ग्रुप के माध्यम से, तो मैं सारे टॉक्स जो है सुबुद्धि जी के मैं सुन सकता हूँ यूट्यूब पर। तो मुझे आप सभी की मैत्री मिली, कुछ नए दोस्त मिले, ज्ञान कोश पुण्य से हैं और विवेकशील को मैं पहचानता हूँ, वो भी अच्छे दोस्त हम पड़ोस में रहे और सभी के नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। निचला जी से भी कुछ बातें सुनी तो मुझे अच्छा लगा। अपनी हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ। लास्ट 5 ईयर से मैं अपने आप की तरफ काफ़ी मेरी मैत्री भावना मैंने स्ट्रॉन्ग बनाई है, तो ये शिविर से मुझे और ऊंचा उठने में मदद हुई। सुबुद्धि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मोक्ष सारा जी वेरी गुड ट्रांसलेशन। जी थैंक यू। और आप सभी की मित्रता मुझे और ज़्यादा फ्लरिश करेगी। थैंक यू। सभी को महत्वपूर्ण जय हिंद। सबसे पहले मैं सुबुद्धि जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इन्होंने ये सब संघाराम के आइडिया मन में लिए हुए प्रत्यक्ष रूप में साकार कर दिया। और आप सभी का अभिनंदन करता हूँ कि आपने 20 दिन के लिए मुझे अच्छे से सहयोग दिया है। बिना आपके सहयोग से काम होता नहीं था। तो पहले तो मैंने 2 महीने का बुक किया था, मैं सही बता रहा हूँ, अभी तक बताया नहीं, लेकिन उसमें 10,000 की लिमिट थी। मैंने किया नहीं था 10,000, तो बोला एडमिशन मिलता है नहीं, कुछ शासन था, तो बोला ठीक है आदमी 20 दिन का तो कर देंगे, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। तो इसलिए मैंने 20 दिन का किया और बाकी जो दिन है तो कुछ दूसरे शिविर मैंने बुक किया, इसलिए अभी मुझे जाना पड़ रहा है। तो बहुत दुख हो रहा है मेरे जाने के लिए। ऐसा तो मन से मैंने जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी सुबुद्धि जी ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो संघाराम है उससे मैं जुड़ा रहूँगा और यही प्रैक्टिस वहाँ भी करता रहूँगा। दूसरी एक बात है कि खुशी का मौका मिला कि हमारा सेकंड आध्यात्मिक दिन यहाँ सुबुद्धि जी के साथ और चंद्र जी के साथ जो मनाया गया वो बहुत मैं खुश हूँ। और तीसरी एक बात है और बड़ी खुशी की कि हमारे साक्षी में ये जो गुरु स्तूप है उनका निर्माण शुरू हो गया, तो इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिल रही है। अगले महीने जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ इससे वो बहुत प्रेरणा दे रहेगा, ऐसी मुझे आशा है और इसका मैं बहुत लाभ उठाना चाहता हूँ। तो आखिर में सबसे मैं फिर एक बार आपका सभी का सहयोग देने से पुनर्वंदन करता हूँ। जय हिंद। ये संघाराम में आके मैं बहुत खुश हूँ। कुछ चीज़ें मैंने पाई है, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बचपन से लेकर कोई तो मुझे सिखा रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद बोले कि तेरे को कोई सिखाने वाला नहीं है, खुद को ही सिखाने। और फिर 2-4 दिन वो बहुत परेशान था, तो फिर चंद्रशेखर सिंह रफ्तूर 4 दिन मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ, बहुत ही कन्फ्यूज था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा जवाब देना, कैसा जवाब। फिर उन्होंने बहुत ही सुंदर से बताया कि खुद को देख, खुद को समझ, कैसा हूँ मैं अभी, कैसा हूँ। और मैंने फिर अंदर जाने के लिए, उनको रिफ्रेश करने के लिए बहुत अच्छा समय संघाराम में मिला कि मेरे जो कुछ गलत चीज़ें, मेरे जो गलत हैबिटेज, मेरे जो ईगो है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था, सो मैं देख सका इस संघाराम में, और उसको मैं कैसा कम कर सकता, उसका भी प्लानिंग वो करें, मतलब एटलीस्ट मैं इसको इतने दिन में कर सकता, बहुत ज़्यादा समय होने के कारण। दूसरी चीज़ ये कि उस मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ तो स्तूपा से हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बिहार में स्तूपों के पास गुजारा है। मेरा ज़्यादा समय उधर ही जाता है, मैं आते समय भी उधर ही जाता हूँ, बहुत समय उधर अकेले उधर रहता हूँ। पता नहीं, इससे पहले मैं कभी वो तिब्बतियन गुरु से जुड़ा नहीं था, लेकिन ये स्तूपा की वजह से मैं एक
अपने वृक्ष में सहजता से उसको देख सकता हूँ, उनके साथ मैं कनेक्ट हो सकता हूँ। वो स्तूपा के कारण मैं पूरी तरह से उनसे कनेक्ट हो गया हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो यहाँ पर हो रहा है, जिसमें हमारा जो गुरु का चयन है वो भी मुझे देखने का। तो पहले मैं सिर्फ बाबा साहब और बुद्धों को और जो अपना बड़ा बड़ा जो वृक्ष है उसको ही देखते थे, लेकिन हम गुरु को अलग अलग नहीं देख सकते। गुरु को कभी हम एक से डिवाइड नहीं कर सकते, क्वालिटी को भी डिवाइड नहीं कर सकते, सबको इतना वो जो भाव यहाँ से उत्पन्न यहाँ तक हुई है। इसलिए भी मैं सुबुद्धि जी का भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये मौका मिला और आशा थी कि मुझे आगे का मिले, लेकिन बहुत सी मेरा जो व्यक्तिगत शेड्यूल है उस वजह से मैं नहीं कर पाया। 2 महीने के लिए मैंने प्लान किया था लेकिन हो नहीं पाया। और मेरा जो और एक बहुत ही बड़ा जिसके मैं यहाँ पे आया था सोच के कि मैंने क्या सोचा था, जैसे सोचने होता है कि मेरे कार्य से मैंने ये कार्य किया था। मैंने PhD का कुछ लेकर आया था कि मैं यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन करूँगा, कुछ उस पर रीडिंग भी करूँगा, बहुत सारा करूँगा, डिजाइन स्टडी करूँगा, क्योंकि बहुत सारा कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन 7:30-8 बजे मैं सो जाता हूँ। तो PhD का कुछ किया नहीं, लेकिन जो कुछ चीज़ें 2-3 मेरे को क्लिक हुई जो किस तरह से जा सकता हूँ वो एक्चुअली बहुत सब क्लियर हो गया है। और इसलिए मैं बहुत अभी मेरा PhD का भी है तो बहुत आराम से मैं जा सकता हूँ। और इसके लिए भी मैं संग्राम का थैंक करता हूँ। अभी सभी ने कुछ थैंक यू, और सभी के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं आज रत्न समूह के साथ हमेशा ही अच्छा फील करता हूँ। रत्नराज है, बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मिले हैं जो उनके साथ खुल के रहा हूँ। अगर किसी का मेरे से किसी का दिल दुखा हो या कुछ हुआ हो तो मैं ऐसे माफी मांगता हूँ। थैंक यू। That's it? Nobody else leaving? Good. Well, goodbye to you. तो अब सबको अलविदा। But as I've said, you'll still be with us. लेकिन जैसे मैंने कहा आप फिर भी हम लोगों के साथ रहेंगे। And please do keep tuning in. और समय समय पर जुड़ते रहिए। And when you see each phase of the stupa, well, think that you are here. और जब भी आप स्तूप के अगले चरण को निर्मित होता हुआ देखेंगे तो आप सोचिए कि आप भी यहीं पर हैं। You've put your stones there, you've put your earth there. तो आप अपना पत्थर भी उसमें लगाइए, आप अपनी मिट्टी भी उसमें लगाइए। And so you've participated in something that will last 1,000 years at least. और आपने ऐसे चीज को बनाने में हिस्सा लिया है, भाग लिया है जो सैकड़ों साल तक बना रहेगा। So this is just some people leaving, some people coming. तो ये बस इतना ही हो रहा है कि कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग आने वाले हैं। The Sangharam just goes on. तो संगाराम बस आगे बढ़ता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। Nothing is ending, nothing is beginning. कुछ भी खत्म नहीं हो रहा है और कुछ भी शुरू नहीं हो रहा है। So it's important that we all work to manage the transition. तो इसलिए जरूरी है कि हम सब एक साथ मिलके काम करेंगे ये जो स्थित्यांतरण होने वाला है उसको करने में। So for instance, we've given those who are leaving a chance to speak. तो उदाहरण के तौर पे जैसे जो लोग जा रहे हैं हमने उनको कुछ बोलने का मौका दिया। And we've given them the honor of our ears. और अपने कान उन्हें देकर हमने उन्हें सम्मानित किया है। And I'm sure that will make it easier for them to leave. और मुझे लगता है कि इससे कुछ उनको आसानी होगी यहाँ से जाने के लिए। So we need to do the equivalent for those who are coming. तो ऐसा ही कुछ हमें उनके लिए भी करना पड़ेगा जो आने वाले हैं। Over the next 2 days, we'll continue to do the reflection on the 4 mind turnings. तो अगले 2 दिनों में हम ये करने वाले हैं जैसा हमने आज किया था, मन को परिवर्तित करने वाले 4 चिंतन, उसका ध्यान। We'll do something a little bit different tomorrow. कल थोड़ा सा हम अलग करेंगे। But basically the 4 mind turnings. लेकिन मूलतः वही 4 चिंतन हम करेंगे। And what I have in mind here is that we maintain the spiritual intensity. तो मेरे मन में ये ख्याल है कि जो मतलब आध्यात्मिक तीव्रता हमने प्राप्त की है उसको हम बनाए रखेंगे। It'd be very easy for us to think of this as a break. तो बहुत मतलब सरलता से ऐसा हो सकता है कि हम इस तरह से सोचने लगे कि ये बस थोड़े से बीच की हमें छुट्टी मिल गई But है। then that'd be much more difficult for people to come in.
लेकिन अगर ऐसा हम सोचेंगे तो आने वाले जो लोग हैं उनको काफी मुश्किल होगा। So that's why I'm going to continue leading the practice in the afternoon. और इसीलिए दोपहर का जो हमारा अभ्यास है उसका नेतृत्व में करते रहने वाला हूँ, So we can maintain some continuity. और वो इसलिए होगा कि जो एक निरंतरता है उसको बरकरार रखें। That's the greatest thing we can do for the people coming in. तो ये बहुत बड़ी बात होगी उन लोगों के लिए जो आने वाले हैं। When I was younger, I used to do long distance running. तो जब मैं युवा था तो मैं बहुत दूर दूर तक दौड़ लगाने जाता था। Maybe 10 miles, 15 kilometers, yeah? तो 10 मील या 15 किलोमीटर। And when you run that sort of distance, you first of all you have a burst of speed. तो जब आप इतनी लंबी दौड़ लगाते हैं तो पहले आपको अपनी रफ्तार को तेज करना पड़ता है। And after about a mile, after about 2 miles, you begin to feel quite exhausted. Yeah? और जब फिर 1-2 मील की दौड़ आप लगा देते हैं तो आप काफी थकान महसूस करते So you have to just keep going. हैं। लेकिन आपको बस दौड़ते रहना पड़ता है। And if you keep going, suddenly you've got the energy again. और अगर आप दौड़ते रहते हैं तो एकाएक आपकी ऊर्जा जो है वो लौट कर आती है। In English we call that your second wind. तो अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है कि आपकी दूसरी हवा बहली, Because you've run out of your first wind, you need a second wind. क्योंकि आपकी पहली सांस आप पूरी तरह से ले चुके होते हैं तो आपको दूसरी सांस की जरूरत पड़ती It's a है। bit like that with our Sangharam. तो ये ही हमारे संघाराम के बारे में भी है। It's quite a long period, yeah? तो एक लंबा समय है पूरा। And it's difficult to keep up the depth and intensity. तो जो गहराई तक हम पहुंच जाते हैं या जो तीव्रता हम प्राप्त कर लेते हैं उसको बनाए रखना मुश्किल होता So है। without forcing, तो बिना कोई जोर जबरदस्ती किए we can still keep relaxed and enjoyable. तो हम सहज भी रह सकते हैं और हम एक आनंदित वातावरण भी रख सकते We हैं। just need to keep up the momentum of what we're doing. तो जो हम कर रहे हैं उसकी जिस गति तक हम पहुंच चुके हैं उस गति को हमें बनाए रखना है। And there are things that we can pay attention to. और ऐसी कुछ बातें हैं जिनके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। For instance, trying to continue to be mindful. तो उदाहरण के तौर पे हमारी स्मृति को बरकरार रखने का हम प्रयास करेंगे। You know, at the beginning I said the only rule is don't disturb other people. और आपको याद होगा कि शुरुआत में ही मैंने कहा था कि यहाँ पे एक ही नियम है कि आपको दूसरों को तंग नहीं करना है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। Talking loudly on mobile phone. तो फोन पे जोर जोर से बात करना And all that sort of thing. और ऐसी ही दूसरी भी बातें। So we need to keep up that kind of mindfulness of other people. तो उस प्रकार की हमें स्मृति रखनी है दूसरे लोगों के विषय में भी, So that we're not disturbing them. ताकि हम किसी को तंग नहीं करें, डिस्टर्ब नहीं करें। And that all helps to maintain the continuity of the Sanghara. और उस सब से मदद मिलती है कि संघाराम की एक निरंतरता बरकरार रहे। And making sure that when we communicate deeply. और ये भी हम देख सकते हैं कि जब भी हम संपर्क कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो उसमें हम बहुत गहराई तक जाएं। It's all right to joke and have fun. तो ये भी अच्छी बात है कि आप हंसी मजाक करते हैं, मजा करते हैं। But if you do too much of that, energy just gets lost. लेकिन अगर आप वो बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते रहते हैं तो ऊर्जा जो है ऐसे ही जाया हो जाती है। And probably all of us need to make sure that when we communicate with others, especially one to one, we talk about something significant. और हमें ये भी देखना चाहिए कि जब हम दो लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, मतलब दो ही लोग बात कर रहे हैं, तो कोई महत्वपूर्ण चीज हो जिसके विषय में हम बात करें। You know, how we're getting on. कि हम कैसे आगे जा रहे हैं, What's happening in meditation. हमारे ध्यान में क्या हो रहा है। Any reflections we've got about anything we've heard, the study effectively that we've heard. तो जो कुछ भी हमने सुना है, अभ्यास के विषय में हमने कुछ सुना है, क्या उसके विषय में कोई चिंतन आ रहा है। So a certain amount of our time needs to be given over to serious, deep communication in the Dhamma. तो कुछ समय हमने इस तरह से भी देना है कि धम्म के विषय में जो है एक सखोल गहरा ऐसा हम संपर्क करें। And keeping up the prostrations. और हमारी जो दंडवत साधना है उसको भी हमें जारी रखना And है। I'm sure you'll experience the benefits of that. और मुझे यकीन है कि उसके जो भी लाभ है आप महसूस करेंगे। When people come, it'd be good if they had that immediate sense of the atmosphere here.
तो जब लोग अंदर आएंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि वो उस वातावरण को तुरंत महसूस कर पाए। And Nichola and Satyadasa were both saying how impressed they were by the atmosphere. तो निचला और सत्यदासा दोनों ने भी ये कहा कि यहाँ जो भी वातावरण था उससे वो कितने प्रभावित हुए। They're saying this is something very unusual, something very rare. तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अलग ऐसी बात है, बहुत दुर्लभ या बहुत कम देखने को मिलती है। And we've all created that. और हम सभी ने उसकी निर्मित की है। Every one of us, by our attitude and by our work. तो हम सभी ने अपनी मनोवृत्तियों के साथ हमने जो काम किया है उसके साथ उसे निर्मित So we need to keep that up and take it further. तो उस वातावरण को हमें बनाए रखना है और उसको और भी आगे लेकर जाना है। And we need to communicate something of the spirit of the Sangharam to people coming in. और ये संघाराम का जो चैतन्य है वो हमें उन लोगों तक भी पहुंचाना है जो लोग आने वाले हैं। So what we suggest is that each of you, maybe in pairs, adopts one of the newcomers. तो ऐसी सूचना करना चाहूंगा कि आप दो लोग मिलके किसी एक को जो है वो दत्तक ले ले, मतलब गोद ले ले। You become their adopted mother or father. तो आप जो है उनके माता पिता बन जाइए, उनको गोद ले Or लीजिए, brother or sister. या भाई बहन बन जाइए, जो भी है। And you spend some time with them explaining, talking about your own experience. और आप उनके साथ समय बिताइए कुछ, और उस समय में आप उनके साथ बात कीजिए आपका अपना क्या अनुभव रहा है अब तक And answering their questions. और अगर उनके कोई सवाल होंगे अब तक के आपके अनुभव के विषय में तो जवाब दें। And make sure that you keep in contact with them for a day or two. और इस बात को भी देखिए कि कम से कम 1 या 2 दिन आप उनके साथ संबंध बरकरार रखें, मतलब निरंतर उनके संपर्क में And रहें। invite them into a chapter. और उनको कुल में निमंत्रित कीजिए, So that they really feel they're welcome, they're taken seriously, they're brought in. ताकि वो महसूस करे कि उनका स्वागत हुआ है, उन्हें अपने में शामिल किया गया है और उनको गंभीरता से भी लिया जा रहा है उनके आने को। So we thought it was a good idea if there's 2 of you doing that with each person. Yeah. तो ये अच्छा रहेगा कि मतलब 2 लोग मिलके एक नए व्यक्ति के साथ ऐसा करते हैं। And then you can they've got 2 different points of view if you like. तो फिर ऐसा करने से ऐसा होगा कि उन 2 लोगों के जो अलग अलग दृष्टिकोण होंगे वो उनको देख पाएंगे। And in that way the transition will be very smooth for them. और इस तरह से ये हो सकता है कि जो स्थित्यंतरण है वो उनके लिए बहुत सहज होगा, उनके लिए सहजता होगी। So the Sangharam has taken off. It's in orbit. तो संघाराम पहले ही अपनी उड़ान भर चुका है, And, वो एक कक्षा में है। And as new people join, it doesn't have to come back down and go up again. Yeah. तो जैसे नए लोग आते हैं तो उसे अपनी कक्षा को छोड़कर नीचे आकर फिर से उड़ान भरने की जरूरत नहीं है। It's if they come up to join at that level. तो एक तरह से ऐसा है कि संघाराम जिस कक्षा में उड़ान भर रहा है, नए लोग वहां तक उड़कर आ रहे हैं और वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। And given the wonderful atmosphere that we have, I'm sure that will happen. और जो बहुत ही सुंदर वातावरण हमने यहाँ निर्मित किया है या मौजूद है, उसके रहते मुझे यकीन है कि ऐसा हो सकता है। But one of the features of this Sangharam is that it's not me or some leader telling you what to do. तो संघाराम का एक गुण ये भी है कि यहाँ पे मैं या कोई ऐसा नेता नहीं है जो आपको ये बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। We all take responsibility. तो हम सभी जो है वो जिम्मेदारी उठा रहे हैं। Whoever you are, however experienced you are. तो आप चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी अनुभव आप रखते हो, So we all take responsibility for integrating the new तो people. हम सभी इस जिम्मेदारी को उठाएंगे कि हम नए लोगों को अपने में संभालें। So the new people coming in is not taking us down, but actually taking us more up. तो ये जो नए लोग आ रहे हैं वो कोई हमें नीचे नहीं लेकर जा रहे, वो हमें और ऊपर लेकर जाएंगे। So on the night after next, what's that, the 26th night, we'll meet again and we'll introduce them. तो 26 तारीख को मतलब परसों की रात को हम फिर से दोबारा एक साथ मिलेंगे और उन्हें अपने साथ जोड़ेंगे या शामिल कर लेंगे। Then we just carry on. और फिर हम आगे जारी रखेंगे। And you, each of you, if you're working with some of the new people to help them to understand and to feel at home, that will easily happen. और अगर आप में से कुछ लोग वाकई मतलब नए लोगों की मदद करते हैं और अपने में समाने में
तो बहुत आसानी से ऐसा हो सकता है. So I'm sure that if we all just don't think of the Sangharam as stopping and starting again, that will really help. तो अगर हम इस प्रकार से नहीं सोचते कि संघाराम रुक रहा है और फिर से शुरू हो रहा है, तो फिर ऐसा आसानी से हो सकता है. And we all work to keep it alive. और हम सभी मिलकर इसे जीवित रखने के लिए कार्य करेंगे. Something that does happen after a longish period like this has gone on, you begin to feel a bit bored. तो ऐसा होता है कि जब इतना लंबा समय हम बिता लेते हैं तो एक तरह की बोरियत महसूस करने लगते I हैं. know that happens on solitary retreat, yeah? तो मुझे पता है एकांतवास में हमेशा ऐसा होता है. You want something to happen. तो आप चाहते हैं कि कुछ घटित हो, कुछ हो. You're not getting so much out of everything, yeah? और हर चीज जो हो रही है उसमें से आप बहुत कुछ आपको नहीं मिल रहा है. So this is a really good opportunity. तो ये बहुत ही अच्छा ऐसा अवसर है. Boredom is one of the most important spiritual experiences you can have. तो बोरियत बहुत ही मूल्यवान ऐसा एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको मिल सकता है या आप पा सकते हैं. Because boredom is taking you down to another level. क्योंकि बोरियत जो है वो आपको दूसरे स्तर पर लेकर जाती है. If you just stay with the boredom, something new will emerge. तो अगर आप उस बोरियत के साथ ही उसमें ही रहते हैं तो उसमें से नई कोई चीज उत्पन्न होती And है it'll happen just quite spontaneously. और yeah? वो एकदम ही उत्स्फूर्त रूप से होती But है. if you try to make something happen, it won't. लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे कि कुछ हो तो कुछ नहीं होता. And after some time, you'll get your second wind. और कुछ समय के बाद आपकी जो दूसरी सांस है यूं ही आ जाएगी. So thank you very much indeed to those who are leaving. तो जो लोग जा रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you for all the effort that you've made तो आपने जो भी प्रयास किए उन सभी प्रयासों के लिए धन्यवाद. and to being part of this process in such a wholehearted way. और पूरा दिल लगाकर आप इस प्रक्रिया में मतलब सम्मिलित हुए उसका हिस्सा बने उसके लिए भी आभार. Because each of us is helping each other. क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति जो है वो एक दूसरे को मदद कर रहा And for है. me, that's one of the most special things about this experience. और मुझे मेरे लिए मतलब इस अनुभव का ये बहुत ही विशेष ऐसी बात है. It's something that emerges from all of us. और ये ऐसी कोई बात है जो हम सभी में से उत्पन्न हुई है. So I'll now hand over to Ratnasambhava तो आगे का सूत्र अब मैं रत्नसंभव के हाथ में दूंगा and concluding puja. और आखिरी की जो वो पूजा है वो उसका नेतृत्व